नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा लगाई गई माता अहिल्याबाई होलकर से संबंधित प्रदर्शनी। सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति से संबंधित प्रदर्शनी का नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु व जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी से जहां मां अहिल्याबाई होलकर के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को दर्शाया गया है, आज जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रदर्शनी को देखकर मां अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेकर सनातन धर्म की सुरक्षा में संलग्न हो। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने प्रदर्शनी में आए लोगों से अहिल्याबाई होलकर के संघर्ष से प्रेरणा लेने की बात कही। इस अवसर पर महामंत्री युवा मोर्चा आशीष कश्यप, जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ल, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जिला मंत्री जया सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे, जिला उपाध्यक्ष इंदु सिंह चौहान, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष कुसुम सिंह, मंडल अध्यक्ष नगर 1 राजन गुप्ता, मंडल अध्यक्ष नगर 2 पंकज पांडे, आकाश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष रामकोट अमित दीक्षित, रत्नेश अवस्थी, पंकज सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अनिल सिंह उपस्थित रहे। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। आपको हो गया होगा कि बहुत महान व्यक्तित्व है, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने पूरे जीवन में सत्यव्रत लिया था और समाज के बहुत सारे काम किए थे। आज वो इतिहास में दर्ज है, महाभारत के ग्रंथ में दर्ज है और हम सबको कहा जाता है कि उनका जीवन बहुत सुंदर था। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सबको काम करना चाहिए। कोई भी राज सत्ता आई है वो युधिष्ठिर जी के जीवन को मान करके काम करने का प्रयास की है। उन्हीं के समकक्ष लोक माता अहिल्याबाई जी को भी आपके चारों शंकराचार्य, जो हिंदुस्तान के चारों शंकराचार्यों ने मिलकर के लोक माता अहिल्याबाई को भी पुण्य श्लोक का लोक माता अहिल्याबाई की दर्जा दिया था। ये पूर्व की सरकारों के कुत्सित प्रयास की वजह से हम सब लोग लोक माता अहिल्याबाई के विषय में नहीं पढ़ पाए, नहीं जान पाए। आप लोग ही भारत का भविष्य हो। भारत कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं पे ही निर्भर है। आप अगर वो नीति जान लो, जिस नीति से आपका परिवार, आपके माता पिता खुश रहे, जिस नीति से आपके समाज के आसपास के लोग खुश रहे, जिस नीति से आपकी वजह से आपका गुरुजन, आपका स्कूल खुश रहे, जिस नीति की वजह से आपके जिले को, आपके प्रदेश को, आपके देश को आपके द्वारा किए गए कार्यों से बल मिले, तो ये अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, ये पढ़ाया जाना चाहिए आपको। और पढ़ाया क्या जाता है कि अकबर महान था। लोक माता अहिल्याबाई जी ने आज से 300 साल पहले उन विपरीत परिस्थितियों में, जब मुगलों ने आक्रमण करके भारत की स्थिति को खराब किया था, हमारे स्थानों, धार्मिक स्थानों को, हमारे बहुत सारी न्याय प्रणाली को, बहुत सारे ऐसे विषयों को जो भारत की अस्मिता से, भारत के हृदय में रहते थे, उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया था। और उन परिस्थितियों में एक सामान्य से परिवार में जन्मी एक बिटिया जो एक मंदिर में पूजन के लिए जा रही थी और वहां के शासक मल्हारराव जी वहां निकल रहे थे और उस मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रही थी, आरती कर रही थी। आप समझिए बच्चों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं 5 मिनट आपके बीच में कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारा दिमाग कितना मजबूत है, आपकी कामयाबी उसी पे निर्भर करेगी। हमारा दिमाग कितना मजबूत है, दिमाग कैसे मजबूत होगा? जब इन महापुरुषों को पढ़ोगे आप, इन महापुरुषों के विषय में जानोगे आप। लोक माता अहिल्याबाई के ऊपर बच्चे के रूप में थी उस समय, लेकिन उनके ऊपर राजा महाराजा की घोड़े सवारी, हाथी घोड़ा जितना भी मोबाइल था, उसका कोई असर नहीं पड़ा और सामान्य से मंदिर गई और मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की, आरती की आराम से। उन्होंने उनके मन के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर वो कोई जो भी सवारी जा रही थी, उस सवारी का कोई असर नहीं पड़ा और पूरे मन से जैसे पूजा करती थी वैसे करती रही। मल्हारराव जी ने देखा कि दृढ़ निश्चय इतना जबरदस्त है, इतना मजबूत है और इस बिटिया के ऊपर राजा महाराजा का सवारी का और यहाँ भीड़ का कोई असर नहीं पड़ा, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि इसके पिता से मैं अपने पुत्र के लिए हाथ वर मांगूंगा और ये अपनी बहू बनाने का प्रयास करूंगा। एक गड़रिया जात जो होती है, हमारे आदिवासी समाज जो होती है,
बाल समाज में जन्मी उस बिटिया को उसकी मन की शक्ति के दम पर महात्मा जी ने अपनी पुत्र वधू बनाने का प्रयास किया, उसके पिता से हाथ मांगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।